वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यौम पाकिस्तान। सेट पे भी आपको हमारे सफ़ेद सफ़ेद फूल और सब्ज पत्ते, हमने वाइट और ग्रीन का टच दिया हुआ है। और यही वाइट और ग्रीन आपको अभी जरा लॉन्ग शॉट में हम कट करेंगे तो आपको नजर आएंगे सबीन, रेबेका और कुलसूम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हम इतनी देर से डिस्कशन कर रहे हैं कि सबसे पहले तो इस बात का तायन गुफ्तगू तो बाद में होगी कि रेबेका ने ब्लू दुपट्टा पहना हुआ है कि ग्रीन दुपट्टा पहना। मैं खुश हो रही हूँ, अब कैमरा से मुझे लेगा। वेरी गुड। 7 मिनट तक ये डिबेट जाने दे। आप तीनों को यौम पाकिस्तान बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। और राइट, अभी रेबेका का अगर मिड शॉट बन जाए तो हम यही सवाल नाजरीन से भी पूछना चाहेंगे कि आप भी जरा इस खेल में हमारे साथ शामिल हो जाए कि ये ग्रीन है या ब्लू है। मेरा ख्याल है ये पता किससे करना चाहिए। अभी हमारे इंटीरियर डिजाइनर्स के जो एक्सपर्ट हैं इरम और अब्दुल्ला, वो आएंगे, उनसे हम ये सवाल करेंगे। अब्दुल्ला ने तो बता भी दिया है ना। वेरी बैड। दिल तोड़ दिया। अब्दुल्ला कह रहे हैं ब्लू है। अच्छा रेबेका, ये बताएं कि आप तीनों से ही सवाल है कि आप लोग पिछले ऑफ कोर्स तकरीबन 2 साल से हमारा जो बहुत पॉपुलर सेगमेंट है गुड न्यूज़ का सेगमेंट, उसमें दुनिया भर से लेकिन खास तौर पे पाकिस्तान से अच्छी पॉजिटिव गुड न्यूज़ लेके आते हैं। रेबेका, तुम्हारी पिछले 2 साल में कोई 1-2 खबरें जो तुम इस वक्त शेयर करना चाहो। तौसीक, जब अभी भी हम ऑफर भी जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान से जो हमने बहुत सी गुड न्यूज़ शामिल की और बड़ी खुशी होती है कि जब पाकिस्तान से गुड न्यूज़ हमारे पास आती है, क्योंकि एक चीज़ें करके मुश्किल होता है जी ढूंढना, तो बड़ी अच्छी अच्छी सी खबरें हमारे पास आती हैं। उसमें भी हमने एक ख़बर शामिल की जिससे जो पाकिस्तानी नौजवान पेंसिल से वो नाम लिखता है क्रिकेटर्स के, और वो तमाम वो खबर पेंसिल पे वो जी एनग्रेव करता है। यस, और वो इतना मुश्किल काम, क्योंकि वो पिक्चर्स जब हमने देखी तो वो एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था, लेकिन उसके अंदर जो एक खुशी और एक प्राइड था कि मुझे ये करना है। मुश्किल काम जब आप करते हैं अपने मुल्क के लिए तो वो ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में रिकग्नाइज होता है। सो वो खबर जो है मुझे बड़ी अच्छी लगी। और इसके अलावा भी बेशुमार, तुम्हारी कौन सी यादगार खबर? 1-2। प्लास्टिक वाली सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। जब गार्बेज के बारे में हम खबरें सुनाते थे कि प्लास्टिक जो है वो मुल्क भर से, दुनिया भर से कहीं ना कहीं से इकट्ठा हो रहा है और मुख्तलिफ तरीके से जो है वो यूटिलाइज हो रहा है। वो मुझे बहुत याद है और मुस्तकिल तौर पर मुझे याद है, क्योंकि पाकिस्तान से भी फिर बाहर के भी कई ममालिक से उस पर काम हुआ, तो मुझे ना बहुत अच्छे से याद है कि ये एक बहुत अच्छा काम हुआ। और वैसे यू आर राइट, क्योंकि हमारे जो अब जो जनरेशन है, ऐसे भी बच्चों के सेगमेंट में भी मुझे अच्छा लग रहा था, बच्चे अपने ड्रीम्स बता रहे थे कि पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं। मैंने देखा कि एक गार्बेज से रिलेटेड, लिटरिंग से रिलेटेड, प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड हमारी जो आजकल के पाकिस्तानी बच्चे हैं वो कितने अवेयर हैं। सभी मिलकर काम करें, खासकर जो प्लास्टिक की बोतल्स, लास्ट हमने ये न्यूज़ भी बताई थी कि वो भी खत्म होने वाली हैं, तो सबसे प्लास्टिक की जगह पेपर बॉटल्स मैंने ही सुनाई थी। एग्जैक्टली। अच्छा जी सबीन, आपकी कौन सी यादगार फेवरेट खबर है पाकिस्तान के हवाले से? गुड क्वेश्चन। सोचिए जरा। इतनी सारी हैं कि मैं सोच रही हूँ कि मैं कौन सी बताऊं। सबसे अच्छी जो मुझे लगी तौसीक, वो समीना बेग वाली लगी, जो हमने शामिल भी की, जिसके अंदर जो उनका भी प्लान है कि वो K2 पे जाएंगी, K2 सबमिट करना चाह रही हैं। इसके अलावा वो पहली खातून है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जो है वो उन्होंने सर किया। तो आई थिंक कि जिस तरह से ख़वातीन आगे बढ़ रही हैं, अब ख़वातीन को एक तरह से उनको अब वो अपना लोहा मनवा रही हैं और बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं जो वो ब्रेक कर रही हैं। तो मुझे बीइंग अ वुमन मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि अब इस तरह से ये सब हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा तौसीक टूरिज़्म के ऊपर जितनी खबरें होती हैं, एक खबर मैं नहीं बता सकती क्योंकि हम साथ साथ बहुत सारी खबरें शामिल करते रहते हैं जिसमें हम टूरिज़्म हम बताते हैं। अच्छा, इस इलाके में अब रसाई दे दी गई है टूरिज़्म की, जहाँ पर हमने बताते हैं कि बाय रोड जहाँ पर जाते थे लोग थकन की वजह से उस जगह पर नहीं जा पाते थे, तो बेसिकली वो जो जगह दूर है, ये वहाँ पे एग्जैक्टली कंफर्टेबल फैसिलिटीज नहीं है रहने की, तो वो जगह निगलेक्ट हो जाती थी। अब वहाँ पर अच्छी जो है वो दी जा रही हैं चीज़ें और लोगों को कंफर्ट दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अब वो जगह निगलेक्ट नहीं हो रही। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्रेट। अच्छा भाई, आज 23 मार्च है, यौम पाकिस्तान है, तो इस सेगमेंट के आखिर में ये सवाल वैसे मैं आने वाले सब मेहमानों से भी करूंगा। आने वाला साल आज से नेक्स्ट 23 मार्च तक एक दुआ जो आप पाकिस्तान को देना चाहिए, इस साल में आप पाकिस्तान को क्या विश करेंगे? तौसीक, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत सवाल आपने पूछा कि एक मौका मिलता है, क्योंकि वो चीज़ हम खुद भी एक्सरसाइज करें तो बहुत बेहतर रहेगा। आप ख़ुद को बदलें,
हम कोशिश करते हैं कि चीज़ों को हम बदलें तो शायद सब कुछ बेहतर होगा। जब इंडिविजुअली हम लोग कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे अपने एंड से कि ये मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं ये ठीक कर लूँगी तो शायद मुझे देखकर बहुत से लोग ठीक हो जाएं, एटलीस्ट मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया। तो आई गेस कि अगर हम सब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि मुझे ठीक होना है, मुझे चीज़ों को बेहतर करना है, बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। पाकिस्तान के लिए क्या विश है? तो बिल्कुल रेबेका की बात से सबसे पहले तो मैं एग्री करूंगी। एक तो ये वाली बात है, दूसरी ये कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें सब लोग। आते जाते हम लोग देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो रहे होते हैं, तो वो जो भाईचारा था, एक जो ब्रदरहुड का जो एलिमेंट था, आई थिंक वो बहुत कम होता जा रहा है। तो आई बिलीव कि आगे जाकर जो है इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के लिए प्यार रखें, मोहब्बत रखें, और इसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, और ऐसे में अफ्तारी के से करीब जो है ना ट्रैफिक के बर्दाश्त का पैमाना भी लबरेज है। और फिर लोग कहते हैं कोई रोज़ा रखा हुआ है उसमें। एग्जैक्टली। कुलसूम, पाकिस्तान को क्या विश करोगी इस साल? विश ये है कि इस साल जो गलतियां हुई हैं उनको अगले साल बिल्कुल मत दोहराएं। अपनी गलतियों को खुद पहचानें, आप किस तरह से खुद को, मुल्क को बेहतर तरीके से चला सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर शामिल करें और अगले साल इस चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आखिरी सवाल है जो सबीन से किया जाएगा और कुलसूम से किया जाएगा। स्क्रीन पे आपको रेबेका नजर आएंगी। रेबेका ने ब्लू दुपट्टा पहना हुआ या ग्रीन? काइंड ऑफ फिरोजी टाइप। नहीं, सवाल है ब्लू या ग्रीन? ब्लू या ग्रीन? कैमरा मुझे क्यों नहीं ले रहा? ब्लू। देखो रेबेका, अब ये इतनी समझदार, एजुकेटेड, बाशऊर दो खवातीन बैठी हैं, मैं इनसे कैसे डिसएग्री कर सकता? नहीं, देखिए मैं तो ये कहूंगी लेकिन प्रोफेशनली रेबेका, जेलसी भी हो आप सकती है। एंकर बहस करें थोड़ी सी। आप कहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैंने जो पहना मैं बिल्कुल ठीक पहना। नहीं, देखिए बॉस इज ऑलवेज तौसीक साहब जो नहीं, कहेंगे मैं तो उसकी तौसीक होगी। देखो रेबेका, मैंने हम तो पे कहा, छोड़ दिया मैंने तो अभी तक इन्होंने। जवाब दिया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ सवाल किया है। थैंक यू सो मच ऑल थ्री ऑफ यू। आप तीनों को यौम पाकिस्तान बहुत मुबारक हो। अब चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो देखते हैं कि आज जब जो हमने सबको कहा था भाई व्हाइट और ग्रीन पहन के आना है, तो रेबेका जाहिर है टॉप ऑफ द चार्ट्स जा रही हैं इस वक्त। अब इनके मुकाबले में और कोई आता कि नहीं। दो एक कैमरे के पीछे एक खातून खड़ी हुई है और मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मैं समझा तहमीना है, और उस साथ एक लड़का खड़ा है, मैंने समझा काशिफ है। बिल्कुल इनकी शक्ल उनकी तरह लग रही थी, लेकिन ऑफ कोर्स ये तहमीना और काशिफ तो है नहीं। ब्रेक के बाद इन दो मेहमानों से आपको मिलवाता हूँ और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। अरे तहमीना काशिफ नहीं है, ये कोई और है, अभी बताता हूँ कौन है। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। जब राइजिंग पाकिस्तान को हमने दोबारा से रिक्रिएट करके कुछ अर्सा पहले आपके लिए शुरू किया, तो ऐसे में हमारी एक ड्रीम थी, राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम की एक ड्रीम, कि पाकिस्तान के जिस भी कोने में पीटीवी होम पे, पीटीवी न्यूज़ पे, पीटीवी ग्लोबल पे हमारा प्रोग्राम पहुंचता है, पीटीवी ग्लोबल पे मुल्क से बाहर भी पाकिस्तानियों तक पहुंचता है, वहाँ हम हेल्थ और फिटनेस का पैगाम पहुंचाएं। हम पाकिस्तान को हेल्दी देखना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को फिट देखना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के नौजवानों को ड्रग फ्री देखना चाहते हैं। और ऐसे में हमने एक्सरसाइज का, लाइव एक्सरसाइज का सेगमेंट शुरू किया, जो आप में बहुत ज़्यादा मकबूल और पॉपुलर हुआ। आज हमारे साथ मौजूद हैं गुरु तहमीना और गुरु काशिफ एक नए अंदाज में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तौसीक भाई। आप दोनों को यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये ट्रेनर काशिफ तो आज देखे ना जरा पाकिस्तान के रंगों में, और ट्रेनर तहमीना, आज तो वो ट्रेनिंग वाला माहौल ही नहीं लग रहा तहमीना। नहीं तो ट्रेनर्स भी तो इंसान होते हैं, ये मुझे बड़ा, मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ। मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि ट्रेनर इंसान नहीं होता। हाँ, तो फिर हमारा भी दिल करता है कि भाई हम कोई सजे, कोई सवरे, हर वक्त मतलब पसीनों में नहाए हुए, ठीक है, हमारा भी तो कोई मतलब दिल करता है ना कोई कुछ तैयार होने का, भाई है ना। ये अच्छा मौका ना, अच्छा मौका है। अच्छा मौका, मौके आते रहने चाहिए। साल बाद मौका आता है ये सोफे पे बैठने का। एग्जैक्टली। अच्छा हम तो जी। क्या के थक गए कि हमें कभी बिठाए यहाँ पे। मैं वही कह रहा हूँ कि काशिफ की बड़ी अरसे से ड्रीम थी कि भी हमने ऑरेंज सोफे वाले सेगमेंट में बैठे। अच्छा काशिफ सर, पाकिस्तान के लिए आने वाले साल में आपके पास क्या विश है? पाकिस्तान को क्या दुआ देना चाहोगे आज यौम पाकिस्तान के मौके पे? तौसीक भाई, ये बात मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। जो मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि हम अपने तहज़ीब और तमद्दुन के तकद्दुस को पामाल ना होने दें, वो चलता रहे सिलसिला। अपने जो रूट्स हैं उनको ना भूलें। लेकिन अपने जो रूट्स हैं उनको हमें नहीं भूलना चाहिए।
सो ये विश है पाकिस्तान के लिए ये- आने वाले हाँ, साल। ये आने वाले साल क्या, आने वाली सदियां, और बस ये चलता रहे ता क़यामत। ओके सिलसिला। तहमीना, आपकी क्या विश है पाकिस्तान के लिए कमिंग ईयर में? मेरी विश तो ये है कि आप किसी भी शोबे से मुंसलिक हैं, कोई भी काम करें, सिर्फ ये नहीं कि आप फिटनेस में कुछ भी हैं, एक तो मेक योर कंट्री प्राउड। और मैं चाहती हूँ कि मुझे हर कमर्शियल में, हर चीज़ में एक मुझे नारा सुनाई देना चाहिए, ठीक है, कि पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मेरी विश है। और मैं ये चाहती हूँ, ठीक है, कि हमारे मुल्क में जहाँ कहीं पे भी लोग हैं, जितने भी लोग किसी भी मुल्क में, शहर में, गांव में हैं, फिटनेस की तरफ आएँ, फिटनेस लाइफस्टाइल की तरफ। और ये भी मैं अक्सर लोगों को थोड़ा सा करेक्ट करती हूँ कि ये नहीं कि हम आपको कहते हैं कि आप जिम में जाके मसल्स बनाएं या बॉडी बिल्डर बन जाएं। बेसिक मकसद ये कि अगर आप हेल्दी होंगे तो फिर आपके काम भी प्रोडक्टिव होंगे, आप अपने मुल्क के लिए भी अच्छा काम करेंगे और अपनी ज़ात के लिए और अपनी फैमिली के लिए भी अच्छा काम करेंगे। काशिफ, ये बताएं कि आप ऑब्वियसली आपका जो प्रोफेशन है फिटनेस ट्रेनर का, आप बहुत ज़्यादा मेरी उम्र के लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, काम करते हैं, लेकिन यंगस्टर्स के साथ ज़्यादा काम करते हैं। एक जो हम बात हमेशा करते थे कि जितना हमारा नौजवान जिम फिट होगा, लड़के लड़कियां, उतना हम ड्रग फ्री पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे। क्या इस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं कि क्या आजकल के नौजवान जो हैं वो फिटनेस और इन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं, ड्रग से दूर हो रहे हैं जनरली? तौसीक भाई, बहुत अच्छी कोशिश काविश चल रही है, एज फैशन भी लिया जा रहा है इस चीज़ को, लेकिन अच्छी चीज़ है। लेकिन जब आप इस चीज़ में दाखिल हो जाते हैं, यहाँ पे भी ड्रग का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। ओके, स्टीरॉइड्स टाइप चीज़ें, पिल्स लेना। तो आप अगर समझते हैं कि आप फिटनेस की तरफ अगर राग़िब हो ही गए हैं, तो ऑर्गेनिक फिटनेस और डिफरेंस है ना दोनों में। तो वहाँ पे अपने आप को अपने कैसे बचाना है, एग्जैक्टली वहाँ पे जो ईगो के मसले, वहाँ पे आप ट्रेनिंग के दौरान एक दूसरे से आगे निकलने के मसाइल जो है ना, उस बेसिस पे आप शॉर्टकट्स लेते हैं। वो शॉर्टकट क्या करता है, वहाँ पे ड्रग फिर आ जाती है। आप तो ड्रग से बच के आए थे फिट होने के लिए जिम में, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, उसमें मुझे इसको लगता figure out करना है तौसीक कि अगर कॉम्पिटिशन्स रखे जाए ना, इन वे, जैसे अभी काशिफ ने बिल्कुल सही बात की है कि भाई ये ड्रग्स का बड़ा एक हो गया, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा बॉडी बनानी है तो स्टीरॉइड्स लेते हैं। अगर ड्रग आप- से मुराद स्टीरॉइड्स और बिल्कुल। मुख्तलिफ तरह के इंजेक्शंस भी लगाए बात तो जाते फिर हैं। वहीं आ जाती है। बात तो अगर वही हम कॉम्पिटिशन्स रखें, जैसे बाहर की कंट्रीज़ में भी, बाहर के ममालिक में भी जो है कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं और उस पर बाकायदा इनाम रखे जाते हैं कि फिटेस्ट गाय इन द वर्ल्ड, फिटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे मुल्क में भी इस तरह के कॉम्पिटिशन्स रखे जाएं तो हमारे यंगस्टर्स स्पेशली, चलो हमारे बड़े बुजुर्ग तो हैं ही हैं, लेकिन यंगस्टर्स में वो चीज़ बड़ी आएगी, क्योंकि वो प्राइस विन करने के लिए वो लाखों में प्राइस होता है। तो आई थिंक ये भी एक बड़ा अच्छा कदम होगा अगर हमारी कोई बात सुन भी रहा हो तो। हमारे जो घरों में ख़वातीन हैं, आप क्या समझती हैं कि वो अब जिम जाए बिना घरों में रह के ही फिटनेस की तरफ आ रही हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल एज अ पाकिस्तानी ऑर्डिनरी हाउसवाइफ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ रही हैं, या बस टीवी के सामने बैठे और खाना खाते रहे और ड्रामे देखते रहे? ये स्टीरियोटाइप्स मेरे ख्याल है ब्रेक हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ब्रेक हो रहे हैं। एक तो हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से हमने बहुत सारे लोगों को देखा, ठीक है ना, और हमें कितना फीडबैक आया इस बारे में। उसके अलावा मेरी जो इंटरेक्शन ख़वातीन के साथ होती है वो किसी भी एज की हैं, लाइक शादी से पहले या शादी के बाद, तो मुझे बहुत सारी ख़वातीन ने ये कहा कि अब हमारा दिल करता है कि हम अपना ख्याल करें, हम अपने लिए भी अच्छा लगना चाहते हैं। मतलब ये नहीं कि आपका कोई गोल ही है कि आपने शादी करनी है या आफ्टर मैरिज और समथिंग। तो मुझे इतने वो चीज़ ने एक्साइट किया कि जब लड़कियों ने कहा कि मैं अच्छा लगना चाहती हूँ, मैं अपने आप को अच्छा लगना चाहती हूँ, और मेरा दिल करता है कि मैं, बल्कि मुझे कल मेरी एक क्लाइंट कह रही थी, ठीक है, कि मैंने टीवी पे आना है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आप आए मेरे साथ टीवी चलें? तो कहने लगी नहीं, मैं पतली होंगी तो मैं टीवी पे जाऊँगी। तो मैंने उसको कहा कि अच्छा ठीक है, ये भी एक मोटिवेशन है आपकी, ठीक है, कि आप पतली होंगी। तो आई थिंक दिस इज एक्चुअली रियली नाइस थिंग कि लोगों को लगता है कि मोटिवेशन का कोई भी हो सकता है, लेकिन पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। आखिर में काशिफ, मैं चाहूँगा कि आप जो आज हम यौम पाकिस्तान पे हेल्दी और फिट और एनर्जेटिक पाकिस्तान की बात करते हैं, तो इस हवाले से ज़रा हमारे बुज़ुर्ग नाजरीन के साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करें और उनसे भी थोड़ी सी बात की जाए, क्योंकि अगेन हम जब जिम फिट होने की और हेल्दी फिट होने की बात करते हैं तो अमूमन तासुर ये आता है चाहे तो जवान लोगों का काम है, लेकिन क्या इस तरह के ट्रेंड्स भी हमारा आज का दौर जो है, इस वक्त जो पाकिस्तान है, क्या वहाँ पे 50 साल और इससे बड़ी उम्र के अफराद भी जिम फिट होने के लिए मेंटली तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, और इसका ताल्लुक आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। आप ये चीज़ जहन में रख लीजिए। जैसा कि तमीना ने अभी कहा, उस बात को सेकंड करूँगा कि देखिए, पतला होना, अच्छा लगना, ये एक अगली चीज़ है।
सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी मशीनरी, आपके ऑर्गन्स, आपकी सेहत, अगर ये चीज़ ठीक है तो आपका वो जो गोल है या ऐसी सोच है वो ऑटोमेटिकली बदल जाएगी, क्योंकि आपको सब अच्छा लगेगा। आपकी सेहत ठीक है तो आपके फैमिली आपके साथ है, आप काम भी कर रहे हैं, आप इंजॉय भी कर रहे हैं, आपके पोते, नवासे, नवासियाँ, सब चीज़ आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक्सरसाइज से, हेल्थ से ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और बड़ों में, हमारे बुज़ुर्गों में मैंने देखा है कि वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा चेंज आया है, क्योंकि वो नौजवानों से, जैसा कि आप जैसे नौजवान मुझ जैसे बुज़ुर्गों से मोटिवेशन लेते हैं, तो ये वही वजह है। अच्छा, मुझे इस एक बात याद है कि टाइम हमारे पास हो कि कल आई वाज ट्रैवलिंग, तो जो अंकल ड्राइव कर रहे थे, ही वाज माशाल्लाह 79 के थे। अब वो जब मेरे साथ बातें कर रहे थे और बड़ा मतलब अंग्रेज़ी में बात कर रहे और मुझे कहने लगे कि अब हमारी, मुझे कहते हैं आप ड्राइव क्यों नहीं करती ना, इस तरह की बात हो रही थी। तो मैंने कहा अंकल बस अब मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ। कहने लगे कि मेरी जो पोती है वो अभी 6 महीने की है और मैं चाहता हूँ कि जब वो बड़ी हो तो मैं क्योंकि आई एम 79, आई एम वेरी एक्टिव, लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब वो बड़ी हो तो मैं उसको स्कूटी चलाना सिखाऊं, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि विमेन शुड बी इंडिपेंडेंट। तो मुझे इतना अच्छा लगा, ठीक है, कि ही इज़ वेरी एक्टिव। वो कहती है मैं सुबह 5 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक काम करता हूँ, एंड आई बीन एक्टिव, और मुझे मज़ा आता है, ठीक है, कि भाई मैं आराम से जाऊँ और काम करूँ, एंड आई जस्ट सी द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। काशिफ एंड तहमीना, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों को यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो, ऑल द बेस्ट। हम चल के रहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी हम पीटीवी न्यूज़, पीटीवी ग्लोबल, यूएस, यूके, मिडिल ईस्ट, जहाँ भी आप हमें देख रहे हैं, पीटीवी होम पे मुलाकात कराएंगे राइजिंग पाकिस्तान के जो सेगमेंट होस्ट्स हैं। बहुत सारे आए हुए हैं, तैयार, मुस्कुरा के देख रहे हैं कैमरे के पीछे से मुझे, और अपने कपड़ों की तरफ इशारा करके बता रहे हैं कि तासिक भाई देखें ग्रीन एंड वाइट है, ग्रीन एंड वाइट है। अभी मैं आखिर में फैसला करूंगा कि सबसे अच्छा ग्रीन एंड वाइट कॉम्बिनेशन आज पूरी टीम में से किसने पहना था। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखते हैं आपको 2-3 लोगों से मिल पाते। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज हम यौम पाकिस्तान मना रहे हैं, 23 मार्च को सेलिब्रेट कर रहे हैं। राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे राइजिंग पाकिस्तान की टीम आ रही है और कंपटीशन का हिस्सा भी बन रही है कि कौन सबसे अच्छा पाकिस्तान कलर्स को अपनी वार्डरोब में रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइनल फैसला मैं सुनाऊंगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लीडिंग इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट अब्दुल्ला मंसूर और माहम जमाल, जो कि हाई कोर्ट की लॉयर हैं और हमारी कोर्ट कचहरी की माहिर हैं। दोनों हमारे सेगमेंट होस्ट हैं। वेलकम, यौम पाकिस्तान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी और पूरी कौम को। अच्छा जी, तो ये दिख रहा है अब्दुल्ला के वैसे कंपटीशन में नंबर काफी ज्यादा हो गए, है ना? मेरा कलर बड़ा जबरदस्त मैच हो रहा है। जबरदस्त मैच हो रहा है, जो सही पाकिस्तान ग्रीन जो है ना वो है। वैसे उधर पीछे जो हमने फ्लैग बनाया हुआ है वो भी लगता है कि उधर से कुछ मुस्तार लिया है, इधर से मेरी शॉल भी कुछ मुस्तार ली है। लेकिन माहम इज लुकिंग रियली नाइस टुडे। थैंक यू। माहम, आपकी आज के दिन, आने वाले साल के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या विश है? यही कि और तरक्की करें। मैं लेटली बहुत देख रही हूँ कि अगर मैं अपनी फील्ड के हिसाब से कहूँ तो औरतें इसमें आ रही हैं और हम ज़्यादा तरक्की की तरफ जा रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है जनरली। सो यही चाहती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते हम वो मुकाम अचीव करें कि उस तक पहुँचें कि जनरल अवेयरनेस ले, लोगों में अपने राइट्स के बारे में पता और पाकिस्तान तरक्की से तरक्की करता जाए। क्या औरतें आ रही हैं, क्या बिल्कुल एक क्लीशेड का जुमला है या वाकई एक्चुअल, खासतौर पे कानून की, लॉ की जो क्रिमिनल साइड है उसके अंदर भी लड़कियां आपको नजर आती हैं? बिल्कुल आ रही हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक टीचिंग से भी है। मैं ये भी देख रही हूँ, तो आए दिन मैं स्टूडेंट्स ऐसे देख रही हूँ। पहले हमारे पास क्लासेस में होते थे कि रेशो बहुत कम होता था, अब वो इक्वल फुटिंग पे रेशो आ रहा है। अच्छा। सो वाकई आ रही हैं। और फिर जब कोर्ट जाते हैं तो आप ये नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा हद तक, लेकिन आपका रेशो थोड़ा इक्वल फुटिंग पे आ रहा है इस वक्त। और एक जो कॉन्सेप्ट था ना कि जी अच्छा खवातीन है तो बस ठीक है फैमिली लॉज में स्पेशलाइज कर लें, ये बस फैमिली के जो मसाइल हैं उनको, लेकिन एक्चुअल क्रिमिनल साइड, इन्वेस्टिगेटिव साइड के अंदर अगर लड़कियां आ रही हैं तो आई थिंक दैट इज रियली रियली एनकरेजिंग। बिल्कुल बिल्कुल आ रही हैं। और जो औरतें कभी इस चीज़ का शिकार हो जाती हैं तो कंफर्टेबल फील करती हैं कि इस तरह के वकला से बात करके कि औरतों की साइड पे कि हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि अगर कोई आप पे चार्ज लगा हुआ है सो वो इजी होती हैं ज़्यादा बात करने में उनसे। एब्सोल्युटली। अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, आर्किटेक्ट,
खूबसूरत पाकिस्तान, खूबसूरत घर, है ना जी? अच्छा जी, व्हाट इज योर विश फॉर पाकिस्तान? तौसिक, मेरी विश ये है कि हमने अपने सेगमेंट पे बहुत मेहनत की है स्लाइड्स प्रिपेयर करने में, टॉपिक्स की सिलेक्शन में। तो मेरी तो यही विश है कि जी जो हमने सारी की सारी मेहनत की है और इतनी सारे डिफरेंट आइडियाज़ दिए हैं, तो अब हर घर जो है उसका इंटीरियर भी और उसका एक्सटीरियर भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, और इतने सस्ते सॉल्यूशंस हमने दिए हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है, तो मेरी तो यही विश है डेफिनेटली। लेकिन जनरली पाकिस्तान का एज अ कंट्री अब आगे कोविड, पोस्ट कोविड एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इकोनॉमिक चैलेंज भी है, फाइनेंशियली भी। हमने अपनी इकोनॉमी को जो थोड़ा उसको इफेक्ट हुआ उसको दोबारा से लेके आना है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज ये है कि हमने मे बी टूरिज्म या अपनी मीडिया, अपनी फैशन इंडस्ट्री, इन सारी चीज़ों के अंदर भी एक थोड़ा सा बूस्टर लगाना है। जी जी। डू यू थिंक एज आप लोग की जनरेशन रेडी है पोस्ट कोविड पाकिस्तान को दोबारा से मेन स्ट्रीम में लाने के लिए? बिल्कुल डेफिनेटली रेडी है। और तौसिक, इसमें भी आप कुछ थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि कोई दुआ आप करना चाहें पाकिस्तान के लिए, तो मेरे जहन में उस वक्त ये आ रहा था, सवाल आपने किसी और से पूछा था लेकिन जवाब मैंने सोच लिया था। बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर हम जो है ना, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग दुआ तो कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि अब दुआ के साथ साथ दवा की भी बहुत शदीद ज़रूरत है। सो आई थिंक कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत अमेजिंग आइडियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो आई थिंक कि बस उस पर एक्ट करने की देर है। तो बस अब एक्ट करना स्टार्ट करें, किसी और का इंतज़ार ना करें, बिकॉज आई थिंक कि हम ये तो बहुत सुनते रहते हैं कि जी शायद ये मुल्क नहीं जा सकता या बड़े मसले हैं इसमें, यहाँ पे हम सर्वाइव नहीं कर सकते। बट आई थिंक कि अब टाइम आ गया है कि बजाय इसके कि हम कंप्लेन करें, बजाय इसके कि हम वाइन करें, हम एक्चुअली कोई एक्ट करें और उसको जो है ना वो अमली जामा पहनाएं और उसके ऊपर जो है ना वो पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। वैसे हमारे जैसा गुड न्यूज़ का सेगमेंट है, उसमें मैं आए दिन देख रहा था कि इस तरह के जो आपने अभी एक नैरेटिव दिया है, जी जी। मुझे वो ट्रांसलेट होता हुआ भी नजर आता है। बहुत सी कहानियां हमें ऐसी नजर आती हैं गुड न्यूज़ के सेगमेंट में भी, वैसे भी कि बच्चे जो है ना वो अब इंतजार नहीं कर रहे, दे नो दे हैव टू डू इट देमसेल्व्स वाला जो एक महम, आप where do you see yourself in this country 15 years 10 years from now? माहम as a lawyer, हाई कोर्ट की लॉयर, 10 साल बाद प्रोफेशनली किस तरह के पाकिस्तान में क्या करती हुई नजर आ रही है? आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट और ये सवाल रोज़ उठ के अपने आप से जब मैं करती हूँ ना, मुझे इस मुल्क से बेहद प्यार है। उसके लिए जितना काम मैं कर सकूं आज से 15 साल बाद, जिस हद तक काम कर सकूं, दिन रात करूं, लेकिन इसको जो सोचा हुआ है कि सक्सेसफुल पाकिस्तान जो कि अभी आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है और बहुत हद तक है, सो उसके लिए बहुत भरपूर काम करूं और नाम भी बनाऊं उसमें और करूं ये। अच्छा, मुझे बताया, आप दोनों ने मतलब बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से आप पढ़े हैं, आप अपनी फील्ड में और आप अपनी फील्ड में, आप वहाँ से पढ़े, पाकिस्तान आए, क्यों नहीं रह गए बाहर? अब्दुल्ला, तुम्हारे पास तो बहुत अपॉर्चुनिटीज। जी तौसिक, मैं हमेशा से देखता था कि इवन मेरी फैमिली में भी, कोई मेरे डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं उसमें भी, कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं उसमें भी, तो हमेशा मैं देखता था कि जो ना बहुत अच्छे अच्छे काबिल लोग जो ना वो हमेशा जा रहे होते थे कि जी दूसरे मुल्क में कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली है। सो मुझे ये होता था कि मतलब ठीक है, अगर सारे के सारे अच्छे लोग जो हैं, समझदार पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे और दूसरे मुल्क में जाके मेहनत करेंगे और वो उनका फ़ायदा उठा रहे होंगे, तो किसी ना किसी को मुल्क में भी रहना चाहिए। और अगर आप वैक्यूम छोड़ देंगे ना, तो वो किसी ना किसी ने फिल कर लेना है। तो अगर आपने अच्छे लोग वहाँ से चले गए, तो कोई ना कोई इनकॉम्पिटेंट इंसान जो है ना वो शायद उस जगह को फिल कर ले। आपने इटली से डिग्री की? जी जी, मैंने इटली से मास्टर्स किया था अपना। एक मोमेंट कभी आया था कि अच्छा यहाँ मतलब इटली जो कि आर्किटेक्चर और फैशन और उन चीज़ों के अंदर लीडिंग ममालिक में से है, एक मिनट के लिए आया था कि यहाँ पे पैसा भी बहुत है, काम भी ज़्यादा बड़े स्केल पे करने का? सच बताओ। जी डेफिनेटली, ये ख्याल मेरे ख्याल से हर किसी को आता है और आई थिंक कि वो झूठ होगा अगर कोई कहे कि नहीं, कभी हमारे जहन में ख्याल नहीं आया। बट ये कि पाकिस्तान आके जो सुकून मिलता है ना, और जिस तरह अभी महाम ने भी कहा कि जो पाकिस्तान से ठीक है जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन जो आई थिंक अपनी कंट्री से आपकी एसोसिएशन होती है, जो आपका वो कहते हैं ना कि मदर कंट्री है, तो आई थिंक कि वो वाली जो चीज़ है ना, वो आई थिंक कहीं पर भी और नहीं आ सकती। एब्सोल्युटली। महाम, यही सवाल आपसे कि एक मोमेंट आया था कि सोचो कि बस यहीं से लॉ की डिग्री की है और यहीं पे मैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब्दुल्ला की बात को बिल्कुल सेकंड करूंगी। उस वक्त आता है बिकॉज आप इस तरह की कंट्री में होते हो, लेकिन वही बात है कि इतना लव और अफेक्शन, जो रिस्पेक्ट आपको अपनी कंट्री में मिलती है,
और फिर इसके लिए काम करने को दिल चाहता है। सो वही बात है कि आपको खींच लाता है पाकिस्तान से प्यार, आपको वापस कहता है कि नहीं बस इधर ही आओ। और आपने इधर किस मुल्क से डिग्री की थी? लंदन, और उसके बाद मैं खुद अभी यही देख रही थी, मुझे पहली बार पता चला कि अब्दुल्ला भी इटली में है, तो मैं भी उधर गई थी। अच्छा, आपने लंदन से भी और इंग्लैंड से और फिर इटली से आपने अपनी स्पेशलाइजेशन की। जी। आई एम सो प्राउड ऑफ ब्रेन्स लाइक बोथ ऑफ यू, अब्दुल्ला एंड माहम। और वाकई आप जैसी आपकी जनरेशन ने वो जो ब्रेन ड्रेन की हम बात कर रहे हैं कि ज़हीन लोग, काबिल लोग अगर ड्रेन होते जाएंगे, पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, तो वो मेरे ख्याल मेरी जनरेशन में ट्रेंड बहुत ज़्यादा था, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन आप दोनों की जनरेशन ने, अब मैं देखता हूँ कि ऐसी बहुत सी मिसालें हमें मिलती हैं कि पढ़ाने के बाद, डिग्री करने के बाद वापस आते हैं और इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Thank you very हमें much. पाकिस्तान, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो देखिए राइजिंग पाकिस्तान के मुझे इरम नजर आ रही है, बड़ा जबरदस्त। इरम ने भी पाकिस्तान ग्रीन ड्रेस पहन रखा है। इरम को बुलाते हैं और देखते हैं उनके साथ कौन आ रहा है। अभी मिलते हैं।